हिल जाए, रुक जाए 10 मिनट काट जाए स्टेप वाला वीडियो हिल जाला ना पूरा रहता रहता ये काट जाइए ना 20 सेकंड पे काट जाइए मुश्किल 4 से 5 मिनट वीडियो बनी है। हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बच्चों 100% संभावना है। अगर आप 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो, ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बना है। तो बच्चों, इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ या फिर ओम का नियम। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम का नियम। ये डिफिनेशन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न को, इस टॉपिक को, ओम के नियम को बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, यानी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओम के नियम को। ओम का नियम क्या है बच्चों? देखिए, ओम के नियम के अनुसार, यानी जो ओम्स लॉ है, ओम्स के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि कोई चालक तार है, चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है बच्चों, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल R से बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ओम का नियम क्या है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी बच्चों, जो नियतांक होगा, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात एक नियतांक प्राप्त होगा, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को बच्चों इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए R हो जाएगा। यानी वोल्टेज यानी V, धारा I यानी V/I का जो अनुपात होता है वो R होता है। यानी विभवांतर और धारा का अनुपात जो प्राप्त होगा बच्चों वो नियतांक होगा। ये ओम का नियम है। ओम के नियम को कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से इस नियम को बच्चों तैयार करेगा। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन और बहुत ही इजी है, यानी ओम के नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। बच्चों आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, ओम के नियम से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। यानी प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाए बच्चों? तो प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ते हैं। प्रतिरोध कैसे कहते हैं? जो धारा का, यानी किसी परिपथ में धारा बहने का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यानी प्रतिरोध को हम किस तरह परिपथ में जोड़ सकते हैं, वो दो तरीके हैं। पहला बच्चों श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम है। तो प्रतिरोधों के संयोजन को एक एक करके हम देखते हैं। बच्चों, जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसमें जो पहला क्रम है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। आपसे बोर्ड परीक्षा में इस श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो आपके सामने देख रहे होंगे कि ये 10 से 12 लाइन लिखी है बच्चों। ये 10 से 12 लाइन आपको याद नहीं करना है, ये आपको मिनटों में याद हो जाएगा। बस डायग्राम आप ध्यान समझिएगा। जो श्रेणी क्रम का संयोजन यानी श्रेणी क्रम संयोजन का जो बच्चों डायग्राम होता है वो सामने आपके दिख रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक कुंजी लगी है और ये क्या लगी है? बैटरी लगी है। ये देखिए बैटरी का प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, यानी ये बैटरी का धनात्मक सिरा है और ये क्या है? नेगेटिव सिरा है। आप देख सकते हैं बच्चों इस परिपथ में, ये क्या है? एक परिपथ है। इस परिपथ में 3 प्रतिरोध लगे हैं जो R1, R2 और R3 हैं। R1 प्रतिरोध का जो विभव होता है बच्चों V1 होता है।
R2 प्रतिरोध का B2 होता है, R3 प्रतिरोध का B3 होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए R1, R2 और R3 किस तरह से जुड़े हैं, यही 8 से 10 लाइन में लिख के बताया गया है। तो आपको इसको याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप समझ सकते हैं कि जो R1 प्रतिरोध है, कौन सा प्रतिरोध बच्चों? R1 प्रतिरोध। R1 प्रतिरोध का जो पहला सिरा है बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी R1 प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, जबकि R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा, R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। R1 प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और R1 प्रतिरोध का ही दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R3 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये छोटा सा डायग्राम है जो आपको समझना है। ध्यान रखिएगा कि एक परिपथ है, इसमें बैटरी लगी है, बैटरी का ये धन सिरा और ये माइनस सिरा यानी ऋण सिरा। आप देख सकते हैं 3 प्रतिरोध R1, R2 और R1 प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, जबकि R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 के पहले जो R3 प्रतिरोध है उसके प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, जबकि R3 प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों देखिए ऊपर जो लिखा गया है यही है कि जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी में जोड़ दिया जाए तो तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी डायग्राम से समझिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस सिरे से और पहले ही प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से और R3 प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा बच्चों वो किससे, बैटरी से जुड़ा जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो आपको क्रम तैयार होकर मिलेगा वो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। यानी प्रतिरोधों का बच्चों क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन पहचानने का तरीका कि परिपथ में धारा जो होगी वो विभाजित नहीं होगी। परिपथ में अगर धारा विभाजित नहीं होती तो ऐसा क्रम बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन कहता है। या फिर दूसरा तरीका ये ध्यान रखिए कि एक ऐसा परिपथ जिसमें जो विभवांतर हैं यानी वोल्टेज हैं वो अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अलग अलग हों। यानी अगर विभवांतर, ठीक है बच्चों, अगर विभवांतर विभाजित हो रहा है यानी अलग अलग हो रहा है तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। या दूसरे शब्दों में कह लें कि एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा विभाजित नहीं होती, क्योंकि आपको पता है बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकलेगी और धारा देखिए आई जा रही है, जो धारा R1 को मिलेगी वही धारा R2 को मिलेगी और वही धारा R3 को मिलेगी और पुनः R3 से होते हुए ये धारा निगेटिव सिरे के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे धारा कहीं भी विभाजित नहीं हो रही है। तो बच्चों जहां पे धारा विभाजित नहीं होती तो इस क्रम के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसके डेरिवेशन की बात करें बच्चों, अगर इसके डेरिवेशन की बात करें तो देखिए ओम के नियम अनुसार आप समझ सकते हैं कि पहले प्रतिरोध का जो विभव दे रखा है वो V1 है और दूसरे प्रतिरोध का V2 और तीसरे प्रतिरोध का V3 है। तो आप समझ सकते हैं ओम के नियमानुसार V1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। देखिए धारा सबके लिए समान है, लेकिन V1 के लिए प्रतिरोध R1 है। आप ऊपर डायग्राम में देखिए V1 के लिए R1 प्रतिरोध, V2 के लिए R2 प्रतिरोध और V3 के लिए R3, जबकि धारा जो R1 को मिलेगी वही R2 को वही R3 को। तो आप देख सकते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। अब बैटरी का हम क्या करेंगे, जो टोटल विभवांतर है उसको हम जोड़ देंगे। यानी बैटरी का जो कुल विभवांतर है बच्चों उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी B बराबर जो होगा, ये तीनों विभवांतर आप B1 B2 प्लस B3, यानी B बराबर जो बच्चों हो जाएगा, ठीक है, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 का मान क्या है IR1, B2 का मान क्या है IR2 और B3 का बच्चों क्या मान है IR3। तो हम B की जगह क्या रख सकते हैं, IR1, ठीक है। और देखिए यहां पे IR2 और B3 का मान क्या रखेंगे बच्चों, IR3 रखेंगे। आप देख सकते हैं I यहां पे भी है, I यहां पे भी है, I यहां पे भी है। तो इन तीनों में से I को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चों। अब B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR।
तो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई आर। तो आई आर बराबर आई ये उतार लीजिए पूरा का पूरा, बी बराबर क्या होता है आई आर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है बच्चों वी बराबर आई आर होता है। तो चाहे आप वी लिखिए चाहे आई आर लिखिए, मतलब सेम होगा। तो यहां v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आई आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर बराबर आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आप देख सकते हैं यहां आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो आर बचा, तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये मेन बच्चों फॉर्मूला होता है जो श्रेणी क्रम संयोजन का आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आपको यहां पे डायग्राम देखना है, डायग्राम को समझना है और सारी चीजों को अप्लाई कर देना है। तो ये बच्चों था श्रेणी क्रम संयोजन। अगला जो हमारा है वो है समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व संयोजन। यानी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को बताइए, ड्राइव करिए, या फिर समांतर क्रम संयोजन। कभी कभी 7 नंबर में ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला हमारा है समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व संयोजन। जो समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन होते हैं बच्चों, उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। देखिए जैसा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस तरह के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी को एग्जैक्टली आपको पेपर कॉपी पे लिखना है। आप इस लाइन से बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिएगा, ये नंबर आपके कहीं नहीं कटेंगे। यानी इस तरह से अगर आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व संयोजन। देखिए जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए डायग्राम में समझिए, यहां पे 3 प्रतिरोध लगे हैं बच्चों, R1, R2 और R3। ये देखिए बैटरी है, बैटरी के प्लस सिरे से ये धारा निकल रही है और धारा निकलने के बाद यहां जाके कंफ्यूज हो जा रही है कि हम R1 को जाएं या R2 को जाएं या R3 को जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे धारा विभाजित होती है तो इस तरह के एक संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के इस सिरे से और जबकि दूसरा सिरा बैटरी के इस सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के संयोजन को बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओम का नियम आपने पढ़ा है, V बराबर आई आर होता है बच्चों। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहां पे जब हम I बराबर निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पे अगर पहले प्रतिरोध के लिए हम धारा निकालें तो I1 बराबर V अपान R1। यहां पे देखिए जो वोल्टेज है V है वो सब तीनों प्रतिरोधों के लिए क्या है, समान है। ठीक है, यहां पे धारा विभाजित हो रही है ना कि वोल्टेज। तो I1 बराबर V अपान R1। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3। तीनों प्रतिरोधों के लिए हमने धारा निकाल लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों धाराओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी I बराबर, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद बच्चों जो आंसर निकलेगा वही इसके डेरिवेशन होंगे। तो चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। बच्चों बैटरी से निकलने वाले कुल धारा को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट पीछे देखा, V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो अगर I1 की बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, V अपान R1 प्लस I2 की जगह V अपान R2 और I3 की जगह V अपान R3। तो आप देख सकते हैं यहां पे V, यहां पे V, यहां पे V। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और इनकी जगह क्या हो जाएगा, 1। तो I बराबर V को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, ठीक है बच्चों, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो आपको पता है I बराबर क्या होता है, V अपान R। ठीक है बच्चों, I बराबर क्या होता है, V अपान R। तो चाहे हम I लिखें चाहे V बराबर V बटे R लिखें, तो यहां पे I की जगह हमने क्या लिख दिया, V बराबर V अपान R। तो ये V से V क्या हो गया, कैंसिल, V एक नम V, यानी V को एक बार काटेंगे तो V का, देखिए V को अगर एक बार काटेंगे तो V एक नम V, तो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बच जाएगा। यानी यहाँ पे 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हमने बच्चों देखा ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे वो समांतर क्रम में।
इन प्रश्नों को बच्चों अगर आप तैयार करेंगे तो ये पक्का 7 नंबर आपको दे के जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।